नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। अंतिम आंकड़े मिलने पर 68% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य संकेतकों में अभूतपूर्व सुधार हुआ। गरियाबंद जिले के राजिम में आज से शुरू होगा कुंभ कल्प मेला। और राजधानी रायपुर के खम्हार डीह इलाके में कल दोपहर 50 लाख रुपए की डकैती। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिक परिषद और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नगरीय निकायों में कल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। अंतिम आंकड़े मिलने तक प्रदेश भर में 68% से अधिक मतदान दर्ज हुआ है। हालांकि यह आंकड़े अनंतिम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संसद में बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र बीजापुर, कोंटा, नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य संकेतकों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपनाई गई बहुआयामी रणनीतियों ने इस सुधार को गति दी है और इन प्रयासों को स्थायी बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है, बल्कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में पोलैंड की विदेशी मामलों की संसदीय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने निवेश का प्रस्ताव देते हुए कहा कि यहां उद्योगों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पोलैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों के निवेशकों को भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा पर अमृत स्नान किया जाएगा। इस दिन स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह कल्पवास करने के विशेष अनुष्ठान का समापन है। इस अवधि के दौरान कल्पवासी संगम के घाटों के पास अस्थायी आवासों में रहते हैं। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने कल्पवास किया है। माघ पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर महाकुंभ स्थल पर यातायात को नियंत्रित करने विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र और शहर में 9 व्हीकल जोन लागू किया गया है। वहीं कल से मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही बाहरी वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा 3000 स्पेशल ट्रेन सहित 13000 से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में 5 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, बालाघाट और नैनपुर स्टेशन से किया जा रहा है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 97 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से अब तक 59 फेरे चल चुके हैं। इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए कुंभ मेला जाने वाले रेल यात्रियों को कन्फर्म सीट उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। गरियाबंद जिले के राजिम में आज 12 फरवरी से कुंभ कल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। राजिम कुंभ कल्प मेले के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पैरी महानदी और सौधूर्ण नदी के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाले कुंभ कल्प मेले को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कुंभ कल्प मेले के तहत आज माघी पुन्नी स्नान होगा। वहीं 21 फरवरी को संत समागम और 26 फरवरी को शाही स्नान किया जाएगा।
राजिम कुंभ कल्प मेला महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार नए मेला मैदान में कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 54 एकड़ क्षेत्र में फैले नए मेला स्थल में मुख्य मंच, विभागीय स्टॉल, फूड जोन और मीना बाजार लगेगा। वहीं पुराने मेला स्थल पर संत समागम और महानदी आरती किया जाएगा। रायपुर स्थित अनुपम नगर के खम्हारडीह थाना इलाके में कल दोपहर 50 लाख रुपए की डकैती का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 4 डकैत मिलिट्री ड्रेस में एक घर में घुसे और परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी देखकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायगढ़ जिले के लेलुंगा क्षेत्र स्थित ग्राम गहिरा के संत गहिरा गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने परम पूज्य गहिरा गुरु जी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री विष्णु महायज्ञ में सम्मिलित होकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने संत गहिरा गुरु जी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम गहिरा से उनका गहरा आत्मीय संबंध रहा है। यह पूज्य संत गहिरा गुरु जी की जन्मस्थली और एक पवित्र धाम है। उन्होंने कहा कि आज यह संस्था पूरे प्रदेश में सनातन धर्म को सुदृढ़ करने, समाज को जागरूक करने और संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी प्रशंसा की कि संस्था के माध्यम से जनजातीय समुदाय के बच्चे संस्कृत में अध्ययन कर रहे हैं और सनातन संस्कृति के संवर्धन में एक सराहनीय पहल करते हुए विद्यालय व महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में स्थित कमल पोस्ट के पास में कल माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन ने बताया कि घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रमुख साइकिल निर्माताओं से सभी आयु समूहों में साइकिल चलाने को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। डॉक्टर मांडविया ने अग्रणी साइकिल निर्माताओं के साथ एक बैठक में इस बात पर बल दिया कि इस तरह की प्रोत्साहन स्वाभाविक रूप से लोगों को साइकिल चलाने की ओर प्रेरित करेंगे। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाने से देश के कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है। बैठक में साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करने और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल की गति को और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि संत रविदास जी ने समाज में समता, एकता और भाईचारे के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया। उनके उपदेशों ने मानवता की सेवा और सामाजिक समानता का संदेश दिया। संत रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता का विरोध किया और प्रेम, करुणा तथा परोपकार को जीवन का आधार बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत रविदास जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। वे हमें सद्भाव, सामाजिक उत्थान और मानवतावादी मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि न्यूनतम तापमान में फिलहाल ज्यादा वृद्धि होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।